हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर से परमानेंट सरकारी नौकरी की ज़बरदस्त वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी है और फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। वैकेंसी गृह मंत्रालय से निकाली गई है और ये जो पोस्ट होने वाली है, ट्रेड्समैन की पोस्ट होने वाली है। यानी कि यहाँ पर जितने भी रिक्रूटमेंट आउट की गई है, ग्रुप सी लेवल की है और सारी पोस्टें ट्रेड्समैन की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 143 पोस्ट पर। अच्छी खासी वैकेंसी है, कम वैकेंसी नहीं है। 143 पोस्ट पर वैकेंसीज निकलना, वो भी सरकारी नौकरी की। आगे बढ़ते हैं, चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे ए टू जेड प्रोसेस। यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस बेसिस पे पोस्ट, यानी कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगा, अगर आईटीआई के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं तो इसका ट्रेड क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 10th पास के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना, और आईटीआई पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। ज़रूरी नहीं आईटीआई होना या फिर ज़रूरी नहीं है 10th पास होना, दोनों अलग अलग बात है। मैं डिटेल पूर्वक नोटिफिकेशंस के जरिए आपको बताऊंगा, जो कि सारी डिटेल आपको समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें। एक क्वेश्चन है आप सभी कैंडिडेट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय। तो अभी बात करो कि गृह मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वैकेंसी जो निकाली गई है, डिपार्टमेंट जो होने वाला है वो आपका होगा आईटीबीपी, यानी कि इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से ग्रुप सी की पोस्ट पर कांस्टेबल या फिर ट्रेड्समैन की वैकेंसीज निकाली गई है। जैसे कि बीएसएफ में निकलती है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ट्रेड्समैन की वैकेंसीज आती है, जो सालों से आप इंतजार कर रहे हो कब आएगी वैकेंसी। फाइनली बहुत जल्द बीएसएफ की तरफ से ट्रेड्समैन की लगभग 1500 प्लस पोस्ट वैकेंसीज आने की उम्मीद है। बिल्कुल उसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आईटीबीपी आता है और इसके द्वारा भी ट्रेड्समैन की एक बार फिर से न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ऑनलाइन मोड से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन, जो जुलाई 2024 यानी कि 28 जुलाई 2024 को ओपन होगा, ध्यान रखें। और इसकी जो लास्ट डेट होगी 26 अगस्त 2024 तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ओपन अभी नहीं हुई है, 28 जुलाई को फॉर्म ओपन होने वाली है। 143 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी है। चलिए अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी देखते हैं। कांस्टेबल की पोस्ट है, ट्रेड्समैन बोलते हैं इसे। वैकेंसी पहली रिक्रूटमेंट है बारबर की, मात्र 5 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 4 है मेल के लिए और 1 है मात्र फीमेल के लिए। लेकिन जो मेल की पोस्ट है वो ओनली एसटी कैंडिडेट के लिए ही एलिजिबल है। कांस्टेबल है सफाई कर्मचारी की, टोटल 101 पोस्ट पर। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में निकाली गई है, सफाई कर्मचारी में। मेल की वैकेंसी देखो तो 86 पोस्ट पर वैकेंसीज है और फीमेल की वैकेंसी देखो तो टोटल 15 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। फिर आपकी गार्डनर में 37 पोस्ट पर, जहां पर 32 वैकेंसी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल की मात्र 5 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। तो ये कैटेगरी वाइज पोस्ट आप चेक कर सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा ये नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना और बढ़िया से एक बार रीडअप कर सकते हैं। सैलरी की डिस्कस करें, जो भी कैंडिडेट इसमें जॉब लगेगी जिनकी भी, लेवल 3 की पे मैट्रिक्स होगी, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 पे लेवल 7 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो एक बेहतरीन सैलरी मिलती है, हो भी क्यों ना हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। और कई सारी आपको एलोनेस मिलती है, डीए टीए एचआरए सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट डिस्कस करें तो 18 साल से लेकर 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बार्बर और सफाई कर्मचारी की जो गार्डनर की पोस्ट है वो 18 से मात्र 23 साल है। अब क्वालिफिकेशंस भी देख लो भैया, जो क्वालिफिकेशंस है बार्बर एंड सफाई कर्मचारी की, इसमें 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो कंपलसरी है 10th पास होना। दूसरी, कैंडिडेट विल हैव टू पास ये प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट टेस्ट इन प्रोफेशंस। जैसे कि अगर आप 10th पास हैं तो आपका कम से कम बार्बर में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपने प्रैक्टिकल पास किया हो, बार्बर का सर्टिफिकेट है।
सफाई कर्मचारी अदरवाइज़ कहीं आपने काम किया है या फिर एक सर्टिफिकेट होता है सफाई कर्मचारी के जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये ट्रेनिंग होती है हफ्ते भर की, ये लोकल म्युनिसिपैलिटी भी करवाती है या फिर जहाँ पर आपने पढ़ा है वो भी करवाती है। अगर आपने आईटीआई भी कर रखी है तो वो भी सफाई कर्मचारी में 1 दिन का कोर्स होता है, 1 हफ्ते का कोर्स होता है, जो कि लोकल गवर्नमेंट करवाती है। तो इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये सर्टिफिकेट आप आराम से बनवा सकते हो। ज़रूरी नहीं पहले वही अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी सर्टिफिकेट 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लो, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी, नहीं तो वैसे भी मिल जाएगी, उसके बाद अप्लाई। अब बार्बर की सर्टिफिकेट तो होनी ही चाहिए। सफाई कर्मचारी की क्या एक्सपीरियंस होगा भाई? अब सफाई तो नॉर्मली हर एक कैंडिडेट कर ही सकता है। दूसरी रिक्रूटमेंट है गार्डनर की। अब इसमें आईटीआई एलिजिबल होंगे, ये दोनों पोस्ट में आईटीआई की योग्यता उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी बात आपने आईटीआई भी कर रखी है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेड को ज़्यादा महत्व नहीं मिलेगी इसमें, ओके। बट आपने आईटीआई किया है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं, वाई नॉट। 10th पास करके आईटीआई किया है। गार्डनर की रिक्रूटमेंट है, 18 से 23 साल एज होगी। फर्स्ट ऑफ 10th पास होनी चाहिए और 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ट्रेड में, गार्डनर की ट्रेड में। तो अगर आपने 10th पास कर रखी हो और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल का आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग आपने इंस्टीट्यूट से कर रखी है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आपने 2 साल का आईटीआई कर रखा है तो कोई भी ज़रूरी नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस की, बिल्कुल फ्रेशर 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि 2 साल के वाले जो भी आईटीआई कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऑल ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई सा भी ट्रेड है आपका, आईटीआई पास आउट है, अब बेशक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गार्डनर ही सही, जॉब मिलेगी, एक बेहतरीन सैलरी तो होगी, उसके बाद आप वहाँ जाके आईएएस की तैयारी करो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। ओके गाइस, तो ये रिक्रूटमेंट है, समझ आ गया होगा। अगर आप 10th पास हैं, गार्डनर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। अगर आप 10th पास हैं और 1 साल का आईटीआई है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। अगर आप 10th पास प्लस आईटीआई 2 साल का कर रखा है तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी अप्रेंटिसशिप, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस गार्डनर का पोस्ट का। ओके, बट एज देख लेना, एज आपका होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी यार, एसटी वालों को 5 और ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। 26 अगस्त 2024 को आपकी एज है जो कि काउंट की जाएगी। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा बार्बर और सफाई कर्मचारी का। तो अगर आप बार्बर सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड देख लो, आपका हाइट होना चाहिए, हाइट के साथ आपका वेट भी कंपलसरी है। 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगी मेल की, फीमेल की 157 है। और आपकी जो चेस्ट है मेल की आपका 80 सेंटीमीटर होगा, एक्सपेंशंस के साथ 85 सेंटीमीटर। ओके गाइस, बाकी बात अलग अलग बेसिस पे आपको हाइट में रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। जैसे जो हिल्स एरिया से कैंडिडेट बिलोंग करता है, कोई सदर्न नॉर्दर्न स्टेट से बिलोंग करता है, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है, तो सबका हाइट में छूट मिलती है। बाकी बात जो कांस्टेबल, जो गार्डनर की पोस्ट में अप्लाई करेगा एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट, उसकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर, लड़की की हाइट 157, 80, 85, ये तो आपकी चेस्ट एक्सपेंशन होगा। हिल्स एरिया वाले 165 सेंटीमीटर, तो ये नॉर्मल हाइट है। तो अगर आपका ये है तो बेशक आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आई विजुअल भी 6/6 है यार, तो आराम से चलेगा। 6/9 भी है तो भी चलेगा। हाउ टू अप्लाई, इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके लिए एप्लीकेशन चार्ज लगेगा 100 रुपये, ऑनलाइन पेमेंट ही आपको करना होगा यहाँ पे। एसटीसी वालों के लिए चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला। तो सही है, 26 अगस्त 2024 तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, आप अप्लाई करें। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड रिटन टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रिटन एग्जामिनेशंस के बारे में और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में पूरा तरह से रीड कर सकते हैं। बाकी अगर आप सिलेबस की वीडियो चाहते हैं, एग्जाम पैटर्न की, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो अलग से आपको मिल जाएगी। फिर भी एक्स्ट्रा कुछ डाउट है तो खुद भी कवर कर सकते हो, ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। ओके, तो सही है, अप्लाई कीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।